तो सोचिए, आपके पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें दुनिया बदलने का दम है। बहुत बढ़िया। लेकिन उस आइडिया को एक ऐसे बिजनेस प्लान में कैसे बदलें जिस पर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार हो जाए? आज हम इसी सफर पर चलेंगे, एक आइडिया को असल कमाई के आंकड़ों में बदलने के सफर पर। किसी सपने पर प्राइस टैग कैसे लगाया जाता है? देखिए, ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है। अपने रेवेन्यू का अंदाजा लगाना, अपने बड़े से विजन को हकीकत में बदलने का सबसे सबसे जरूरी कदम है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में अपने भविष्य की नींव रखने जैसा है। तो फिर तैयार हैं? हम 5 आसान स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। ये 5 कदम एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके बिजनेस की एक साफ तस्वीर सामने आ जाएगी। सबसे पहली बात, हमें ये जानना होगा कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इंटरनल बजट बनाने के लिए है, या फिर किसी इन्वेस्टर को ये यकीन दिलाना है कि आपका आइडिया करोड़ों का है? देखिए, आपका मकसद जो भी हो वो आपके अनुमान लगाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। तो सबसे पहले ये तय करना है कि लक्ष्य क्या है। अच्छा, अब जब हमें अपना लक्ष्य पता है तो ये देखते हैं कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। सोच के देखिए, आप एक खजाने की तलाश में हैं। सबसे पहले आप पूरा नक्शा देखेंगे कि खजाना किस महासागर के पास है। फिर उस देश का पता लगाएंगे, फिर शहर, और आखिर में वो गली जहां खजाना है। अपने मार्केट के साइज को समझना बिल्कुल ऐसा ही है। हम बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने असल टारगेट तक पहुंचेंगे। इसे कहते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट या टैम। आसान भाषा में, अगर आप दुनिया में हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेच पाते तो कितना पैसा कमा सकते थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक ख्याली नंबर हो सकता है, लेकिन इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि खेल का मैदान कितना बड़ा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम पूरी दुनिया को तो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। हमारे पास रिसोर्स, टाइम, पैसा सब लिमिटेड है। यहीं पर आता है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट यानी सैम। ये उस बड़े महासागर का वो हिस्सा है जिस तक हम असली में पहुंच सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये वो इलाका है जिसमें हम वाकई मछली पकड़ सकते हैं। और आखिर में आता है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट यानी SOM। यहीं से असली काम शुरू होता है। ये मार्केट का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अगले कुछ सालों में हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये हमारी पहली जीत होगी और यही हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। तो सवाल ये है कि आपका पहला लक्ष्य क्या है? ये देखिए, ये चार्ट बिल्कुल वही कहानी बताता है। कैसे एक बड़ा सपना यानी टैम धीरे धीरे एक असल हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य यानी SOM में बदल जाता है। एक विशाल महासागर से शुरू करके एक छोटे लेकिन अपने तालाब तक पहुंचना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारी मछली कहाँ है। अगला सवाल, उन्हें पकड़ेंगे कैसे? प्राइसिंग और कस्टमर एक्विजिशन मतलब ग्राहक बनाना, यही हमारे मछली पकड़ने के औजार हैं। अगर कीमत सही हो और स्ट्रैटेजी भी, तो हम अपने उस छोटे से तालाब को भी सोने की खान में बदल सकते हैं। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, इसी एक नंबर से शुरू होता है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत। ये आपके बिजनेस का दिल है। अगर ये सही है तो आप सफलता की राह पर हैं, और अगर ये गलत हो गया तो पूरा बिजनेस डूब सकता है। मान लीजिए आप एक कप कॉफी 100 रुपए में बेच रहे हैं। बस यही नंबर आपके पूरे रेवेन्यू मॉडल की नींव है। अब देखिए जादू, जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट की कीमत को अपने ग्राहकों की संख्या से गुणा करते हैं, हमारा रेवेन्यू सामने आ जाता है। और जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ते हैं, जाहिर है हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता है। ये बिल्कुल स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन वक्त के साथ ये बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमारा इंजन अब चल पड़ा है। अब सवाल ये है कि हम इसे कितनी तेजी से चला सकते हैं। क्या हम धीमी स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ेंगे या फिर एक रॉकेट की तरह आसमान छू लेंगे? ये सब हमारे ग्रोथ के अनुमानों पर निर्भर करता है। भविष्य का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, पर हम कुछ सोचे समझे अनुमान जरूर लगा सकते हैं। जैसे कि हर महीने कितने नए ग्राहक मिलेंगे, हमारे कितने पुराने ग्राहक हमारे साथ टिके रहेंगे, और हम अपने मौजूदा ग्राहकों को और क्या क्या बेच सकते हैं। ये 3 नंबर, यही हमारे भविष्य की सफलता की चाबी हैं। और अब आता है वो हिस्सा जहां चीजें सच में रोमांचक हो जाती हैं। जब हम इन ग्रोथ के अनुमानों को कई सालों पर लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी लगातार ग्रोथ एक बड़े एम्पायर में बदल सकती है। ये है कंपाउंडिंग की पावर, जो समय के साथ साथ तेजी से बढ़ती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
बहुत सारा रेवेन्यू होना कमाल की बात है, लेकिन अगर उस रेवेन्यू पर आप कोई पैसा ही नहीं कमा रहे हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहीं पर मुनाफा यानी प्रॉफिट सामने आता है। सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही प्रॉफिट है, और वही आपके बिजनेस का असली ईंधन है। कहते हैं ना, सबसे अच्छी योजनाओं पर भी पानी फिर सकता है। बिजनेस की दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता, इसीलिए हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए और सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और यही है हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम। तो जब हमें पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होगा, तो हम उसके लिए प्लान कैसे बनाएं? इसका जवाब है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये हमें 3 अलग-अलग सिनारियो बनाने में मदद करता है। एक सबसे खराब हालत, एक सबसे ज्यादा संभावित हालत और एक सबसे अच्छी हालत। इस तरह हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। हर बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं और कुछ चीजें जो आपको पीछे खींच सकती हैं। सफलता का राज इसी में है कि आप ग्रोथ ड्राइवर्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपने जोखिमों को कम से कम करें। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। तो दिन के आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, हम अगले 1 से 3 साल में असल में कितना पैसा कमा सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम इस सवाल का एक हकीकत के करीब और सोचा समझा जवाब दे सकते हैं, और यही जवाब हमें अपने भविष्य के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी बताते हैं। ये आपके जुनून की, आपकी मेहनत की और आपके सपनों की कहानी बताते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेंगे। ये पूरा ढांचा आपको वो कहानी लिखने में मदद कर सकता है। तो जाइए और अपनी कहानी लिखिए, दुनिया इंतजार कर रही है।